नमस्कार, मैं हूं अंजन गोस्वामी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज मैं बैठा हूं सादिक पठान जी के ऑफिस में, जिन्होंने कई वर्षों से बिना स्वार्थ में निस्वार्थ के रूप से कहीं गरीब परिवार के लिए उन्होंने काम किए हैं। आज विधानसभा चुनाव शुरू हो चुकी है। मनाट विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट, अकेला अपने दम पर, यह दिखाने के लिए हम भी किसी से कम नहीं। आइए बात करते हैं सादिक पठान जी से। चुनाव के तौर पर उनको क्या विशेष कहना है। अगर जनता उनको चुनाव जिताती है तो चुनाव जीतने के बाद सादिक पठान जी इस गरीब जनता के लिए किस रूप से काम करेंगे, यही सवाल आज करने जा रहे हैं। नमस्कार सादिक पठान जी, आज आप बड़े विश्वास के साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपने कई वर्षों से अपने निस्वार्थ भावना से अपना को ना देखते हुए दिन रात परिश्रम, ना बरसात, ना आग, ना तूफान, ना कोरोना, अपना जान का परवाह ना करते हुए अपने निस्वार्थ भावना से काम किए। तो अब आज आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो हम कहना चाहेंगे चुनाव किस भावना से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने का मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं था, लेकिन आवाम और जनता के बोलने पे, बार बार रिक्वेस्ट करने पे और बोलने के कि सादिक पठान साहब आप खड़े हुए, यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बिगड़ चुका है। घर घर में बच्चे नशे के आदी हो गए, नशा बंद नहीं हो रहा है, नशा मुक्ति नहीं हो रही है। तो ये सब देखते हुए, ये इनकी आवाम की भावनाओं को देखते हुए मैं इसका फैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं। आज माननीय स्थिति में सबसे बड़ी परेशान है यहाँ के ट्रैफिक, गंदगी, कचरा, जिससे बच्चे लोग तो हो ही रहा है, साथ साथ में बड़े लोगों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है। और मेन चीज़ है 1 नंबर से लेकर 8 नंबर तक की जो दूरियाँ है, हमने कहीं देखा कि एम्बुलेंस में ही पेशेंट गुजर जाते हैं सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। इसके बारे में आपको क्या कहना है। यही सब कारण है कि मालूम है कि जनता पे किसी का ध्यान नहीं है। बहुत सारी समस्या है, अगर गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। जैसे आपने बताया रोड का जो मसला है, अगर कोई पेशेंट को ले जाते हैं तो निकलने में ही हॉस्पिटल पहुंचते तक ही पेशेंट, बचने वाला पेशेंट रहेगा उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, ये हालत है। और जैसे अभी कॉलेज बस में जो बच्चियां हैं अपनी बस में धक्के खाकर जाती है, उनके साथ कुछ गलत हरकत भी होती है। सबसे पहले तो यहाँ महिला कॉलेज आना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। पानी गंदा आता है, पानी पीने के लिए जो है वो गंदा आता है। इस सब सिस्टम पे किसी का ध्यान है नहीं। तो जनता ये चाहती है कि पठान साहब, आप सादिक भाई आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। यही उम्मीद पे मैं खड़ा हुआ हूँ। और एक प्रॉब्लम है यहाँ पर कोई सरकार की अच्छी कोई हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल है, जहाँ पर अगर गरीब लोग जाते हैं लाखों में उन्हें लुटा लिया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे अगर आप चुनाव जीतते हैं, चुनाव अगर जिताते तो क्या इस पे आपका फोकस रहेगा। मेन है फोकस गंदगी, सेकेंड ट्रैफिक जाम, तीसरा जो नशाबंदी होता है, जहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चों का अक्सर देखा गया कि नशा करते हुए, ठिलर लेते हुए, गांजा लेते हुए, कई तरह का नशा यहाँ पर लोग करते हैं। और मेन जो समस्या है जो हॉस्पिटल्स, जो लोगों को लिए बहुत मतलब मेन जरूरी होती है, तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं। देखिए, हॉस्पिटल में जो मशीनरी है, जो कुछ भी है, कुछ ध्यान है नहीं। हॉस्पिटल में भी जाते हैं लोग तो कुछ तवज्जो है नहीं। तो इसके मामले में हम पूरा सपोर्ट करेंगे। जो भी समस्या है आवाम की, पब्लिक की, उसमें हम पूरा ध्यान देंगे। अगर जनता आपको चुनकर लाती है कि हमें सादिक पठान जी चाहिए, बहुत सारे नेता आए, 15 साल से लगातार राज कर रहे हैं, पर अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने अब तक कुछ किए नहीं है।
तो सबसे पहले अगर चुनाव में आप जीतते हैं तो सबसे पहले चुनाव में जीतने के बाद सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा, जिससे जो जनता आज पस्त है जो बाद में सुस्त बन जाए? सबसे पहला मेरा कदम रहेगा मालूनी की गंदगी को हटाना। उसके बाद जो समस्या है एक एक करके मैं पूरी निकालने की कोशिश करूँगा। बस मेरा पूरा पूरा तन मन धन से यही ख्याल है और यही सोच है। अभी तक आप सुन रहे थे सादिक पठान जी के जुबानी से। उनका मानना है जो मानूनी क्षेत्र में जो 15 साल 25 साल से जो कार्य नहीं हुआ, अगर मुझे जनता विश्वास पे एक बार मुझे जिताती है तो इस वक्त जनता के लिए हम वो कार्य करेंगे जो मेरे लिए जो सराहनीय रहेगा। कैमरामैन अनीता के साथ पत्रकार अंजन गोस्वामी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा। अभी हम बात करने जा रहे हैं बिहारी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तस्लीम शेख। अब तक हम बात कर रहे थे, अभी उनसे जानना चाहेंगे जो इनके प्रतिनिधि है जो उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस चुनाव पे। आइए तस्लीम शेख जी, आपके जो फाउंडेशन है, आपने फाउंडेशन के माध्यम से सारे काम किए। आज सादिक पठान जी चुनाव लड़ने जा रहे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने जा रहे, इसमें आपके क्या रूप है? आप उनको जिताने के लिए आपने क्या सोची है? देखिए, हमारा बिहारी एकता मंच सादिक पठान साहब के साथ में दिनों रात लगा हुआ है और हमारी पूरी कोशिश है, हमारे लोगों की कोशिश है, मालूनी की जनता की कोशिश है कि सादिक पठान जीत के आए। इस बार लोगों का नारा है, जन जन का नारा है, सादिक पठान हमारा है। तो इसलिए इस बार बदलाव होगा। 15 सालों से जो मालूनी की समस्या, आज से 40 साल पहले जो मैंने देखा था, मैं कम से कम 35 साल से यहाँ हूँ, 35 साल पहले से जो हमने समस्या देखा, आज भी वो समस्या बरकरार है। पानी की समस्या, गटर की समस्या, रास्ते की समस्या, ये आज भी बरकरार है। 15 साल कंटिन्यू एक ही कैंडिडेट होने के बाद, एक ही पार्टी का आदमी होने के बाद समस्या ज्यों का त्यों है, तो ये बहुत अफसोस की बात है और मालूनी की जनता के लिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सादिक पठान जी ने अभी कहा है कि उनकी अगर जीत होती है, जनता अगर उनको जिता कर लाता है, तो क्या आप लोग वही सोच के चल रहे हैं कि जो मानूनी के जो मेन समस्या है, नशा की समस्या, हॉस्पिटलों की समस्या, गंदगी की समस्या, पानी की समस्या, आपसे भी वही जानना चाहता हूँ क्योंकि आप एक उनके प्रतिनिधि है, आप लोग कौन सा काम करना चाहेंगे जिसमें सारे जनता में खुशी की लहर फैल जाए और ये सोचे हाँ अच्छा किया हमने पहले वाले को हटाया और सादिक पठान जी को जिताया? देखिए, आप ज़्यादातर जगहों पे जाएंगे ना, तो जो क्वालिफाइड बच्चों हैं उनको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होती है और काफ़ी जगहों पे आपको लाइब्रेरियाँ मिलेंगी। जो बच्चे ड्यूटी से आए, कहीं से भी आए, तो अपना टाइम पास करने के लिए किताबें पढ़े और अच्छी अच्छी एक से एक ऐतिहासिक बातें उसमें सीखे वो। लेकिन मालूनी के नेताओं ने क्या किया 15 साल में, मालूनी को लाइब्रेरी नहीं दिया, मालूनी को नशा का अड्डा बनाया, मालूनी के बच्चों को नशेरी बनाया, मालूनी के बच्चों को रोज़गार नहीं दिया, नशे के आदी बनाए, नशे के लत लगाए ताकि ये मेरा झंडा लेके घूमे। लेकिन हम लोग जो है वो झंडा लेके घूमने वाला काम नहीं करेंगे। हम लोग बच्चों को क्वालिफिकेशन देंगे, नौकरी देंगे, नशा मुक्त करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। और मैंने ये सारे फंडे, मैंने इसमें ये हमारा 2 पन्ने का मैनिफेस्टो है, मैंने ये लिखा है, ये 2 पन्ने का मेरा मैनिफेस्टो है। मैंने सारे मुद्दे इसमें लिखे हैं जो कि होना चाहिए। यहाँ 2 बड़े हॉस्पिटल है, राजनीतिक माहौल के कारण आज तक चालू नहीं हुआ। बड़े बड़े हॉस्पिटल है, जय का ब्रांच चाहिए, लेकिन ये आज तक चालू नहीं कर पाए, सिर्फ नेतागिरी का माहौल में। आज तक हमारा भाई बोल के लोग वोट करते हैं, लेकिन आज तक हमारे भाई ने हमारी लड़कियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिए होते थे तो हमारे यहाँ आज एक महिला कॉलेज होता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका ध्यान यहाँ मालूनी के लोगों पे है ही नहीं और मालूनी के लोग अपना भाई करके उनके पीछे पीछे घूमते हैं। तो ये मालूनी के लोगों को भी सोचने का विषय है कि हम अपना भाई करते हैं और हमारा भाई हमारे लिए क्या कर रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि मालूनी के लोग इस बात को सोचें। अभी तक आप सुन रहे थे बिहारी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तस्लीम शेख की जुबानी। उनका मानना है, उनका कहना है कि मारनू में
दो हॉस्पिटल है, पर अभी तक वो हॉस्पिटल शुरू नहीं किया गया है, सिर्फ राजनीति के चलते। और जो समस्या शुरू से सुनते आ रहे, जो मानव की जो मेन समस्या है नशाबंदी, सादिक जी का और तस्लीम जी का कहना है अगर हमारे सादिक भाई की जीत होती है तो हम इन सारे प्रॉब्लम को दूर करेंगे, एजुकेशन पर ध्यान रखेंगे और जो 15 साल से जो गंदी राजनीति चली वो राजनीति को हम मिटा देंगे। अब यह देखना है चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले कदम सादिक पठान जी का और बिहारी एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष तस्लीम शेख का सबसे पहला कार्य क्या शुरू करने जा रहे हैं। कैमरामैन अनिता के साथ पत्रकार अंजन गोस्वामी। मगर हाँ, चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है आपकी आवाज।